टॉपिक इस टॉपिक को एमपी बोर्ड से देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि समझने के लिए समझा जाए तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप इसे समझ लीजिएगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आता भी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आ सकता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है कभी। तो ये समझने वाला टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, मतलब कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या पड़ता है वही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक कंडक्टर बना दिया, उसको क्या कर दिया है, हमारे पोटेंशियल से अटैच कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का V है और इसे अटैच कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो चुका है। अब इससे क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा कैसे, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपका टेम्परेचर अभी कितना था, मान लीजिए 13 था। और यदि आपके आसपास यदि आग लग जाए, यदि यहाँ पर आग लग जाए तो आपकी बॉडी क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यदि आपका टेम्परेचर हो गया 25 हो गया। ये क्यों हो गया, आपके आसपास क्या आग लगी थी, इससे क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, भागना चाहेंगे, वहाँ से हटना चाहेंगे। ऐसा ही हमारे इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विचारों के साथ होता क्या है, जो वो कंडक्टर के अंदर होते हैं उसमें क्या है, बाहर जो सराउंडिंग नेचर होता है वहाँ से उन्हें और हीट मिलने लगती है। और उस हीट से होता क्या है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन के बीच की, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अभी तो इसमें पोटेंशियल अटैच है, लेकिन यदि मैं फ्री इलेक्ट्रॉन वाला डायग्राम बनाऊं तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो रैंडम मोशन करेंगे, मतलब कि जो उनका मोशन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो रैंडम, मतलब कि यहाँ पर अभी पोटेंशियल अटैच नहीं है तो इलेक्ट्रॉन हर कहीं जा रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ की बाहर की हीट इसके अंदर की बढ़ा देता हूँ और बाहर की तो अंदर की बढ़ेगी, तो इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इनपे जो अभी कोई पोटेंशियल वगैरह अटैच नहीं है। तो इन द कंडक्टर गेट इनकी वही बात है। तो इनके बीच का क्या है, कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन मतलब क्या होता है, जो आपस में टकराते हैं वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है। यदि अभी मान लीजिए बिना कोई बाहर टेम्परेचर बढ़ाए, यदि मान लीजिए एक आपस में टकराते हैं T1 टाइम पर, लेकिन जब इनमें हम बाहर से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये क्या है, आपस में बहुत जल्दी टकराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यदि इनका टाइम करें तो ये अब किस टाइम पे टकराएंगे, T2 टाइम पे, मतलब कि ये क्या है हमारा, अब जल्दी आपस में टकराने लगेंगे। तो T2 टाइम में ये T2 टाइम में जल्दी टकराने लगेंगे, T1 टाइम में ये देर से टकराते। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, क्या कि यदि हम बाहर से इसमें टेम्परेचर दे दें तो इनका जो टकराने का टाइम है दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके कारण क्या, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आपको यदि एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, R = ml/n² और टाउ। और टाउ का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों के बीच के आपस का जो टकराने का टाइम होता है, वो रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम कहते हैं, वही क्या होता है, हमारा टाउ होता है। तो यदि इस फॉर्मूले को मैं इस बाकी इन सभी टर्म को भूल जाऊं और लिखूं R = 1/टाउ, तो इससे क्या होगा, यदि क्या हो जाए, यदि हमारी टाउ की वैल्यू कम हो जाए, मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराने का टाइम है वो कम हो जाए, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी टकराएंगे, और जल्दी टकराने से क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक देर में पहुँचेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। तो यही फॉर्मूला बता रहा है, यदि हमारा टाउ की वैल्यू बढ़ जाए, रिलैक्सेशन टाइम इनका क्या है, बढ़ जाए, यदि जल्दी टकराने लगे तो रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। और यदि हमारा, समझ में आया आपको पूरा, तो क्या है, हमारा जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टाउ के है। तो यदि इनका रिलैक्सेशन टाइम इन दोनों के बीच का घट जाएगा, मतलब कि जल्दी टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा रिलैक्सेशन टाइम वहाँ पर घट जाता है। तो
तो यही इफेक्ट होता है हमारे किस पे, रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे हमारे किसका, टेम्परेचर का। तो समझ में आया होगा क्या इफेक्ट होता है हमारे टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये आपको समझ में आया क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कंडक्टर पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर का। तो क्लियर होगा आपको ये टॉपिक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।